क्लास स्टडी विद राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास है। इसमें हम लास्ट में मंडल और उससे संबंधित जिलों का अध्ययन करेंगे मैप के माध्यम से। क्लास जैसे कि आपको पता है उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस क्लास को आपको क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, तभी आपको वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है गन्ना। क्लास जो गन्ना है उत्तर प्रदेश की नकदी फसल है और उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान है गन्ने के उत्पादन में। पान की बात करते हैं, ये महुआ में होता है। चावल उत्तर प्रदेश में सेकंड स्थान पर होता है। चंदौली को चावल का कटोरा भी कहा जाता है। काला नमक चावल कहाँ पर संबंधित है? ये सिद्धार्थनगर से। अगला क्वेश्चन है क्लास, संतरा, नींबू और लीची ये सहारनपुर के फेमस हैं। अफीम बाराबंकी और गाजीपुर में होता है। गाजीपुर में 1820 में एशिया की पहली अफीम फैक्ट्री भी लगाई गई थी। चने की बात करते हैं तो ये बुंदेलखंड से संबंधित है। क्लास आपको बताना है कि सबसे कम समय में होने वाली फसल कौन सी है। तो क्लास लगभग 28 दिन में जो मूंग की फसल है वो सबसे कम समय में हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, शीतला जल विद्युत परियोजना ये क्लास कहाँ पर है? तो ये झांसी में स्थित है। शीतला जल विद्युत परियोजना झांसी में सुकमा डुकमा बांध है, परीक्षा बांध है और शीतला है। हम ललितपुर की बात करते हैं तो माता टीला बांध है, राजघाट बांध है, जामनी बांध है और शहजाद बांध। ये कहाँ पर है? ललितपुर में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन है क्लास, रिहंद जल विद्युत परियोजना ये कहाँ पर है क्लास? ये सोनभद्र में स्थित है। रिहंद नदी पर स्थित है ये। गोविंद बल्लभ पंत सागर ये कहाँ पर है? ये भी सोनभद्र में स्थित है। खारा जल विद्युत परियोजना क्लास ये कहाँ पर है? शामली में स्थित है खारा जल विद्युत परियोजना। माता टीला जल विद्युत परियोजना ये कहाँ पर है? ये ललितपुर में स्थित है ये। क्लास तालाब के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई कहाँ पर होती है? तमिलनाडु में। और नलकूप के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई कहाँ पर होती है? तो उत्तर प्रदेश में की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्लास, किस क्षेत्र में जैव विविधता सर्वाधिक है? क्लास जो तराई क्षेत्र है यहाँ पर जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। यहाँ पर वन और वन्य जीवों का विस्तार पाया जाता है और लंबे घास के मैदान पाए जाते हैं। क्लास भाबर क्षेत्र की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कंकरील व पथरीली मृदा पाई जाती है। भाबर क्षेत्र में नदियाँ क्या होती है? विलुप्त हो जाती है और तराई क्षेत्र में जाकर इनका फिर से उद्गम हो जाता है। देखिए क्लास, भाबर क्षेत्र की मिट्टी कैसी होती है? कंकरीली व पथरीली मिट्टी होती है। तराई क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में गन्ना और चावल का उत्पादन होता है और कौन सा प्रमुख फसल? और गेहूं का। गन्ने को नकदी फसल के रूप में भी जाना जाता है। चावल चंदौली में होता है, उसको कटोरा कहा जाता है। काला नमक चावल सिद्धार्थनगर में होता है। बांगर व खादर ये जलोढ़ मृदा के प्रकार हैं। ये बांगर और खादर किसके? जलोढ़ मृदा के प्रकार पर। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो मृदा पाई जाती है वो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। बांगर मृदा पुरानी मिट्टी को बोला जाता है और खादर जो नवीनतम मृदा होती है, जो नदियों के द्वारा जो लाई जाती है, उसको क्या बोला जाता है? खादर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है क्लास, वरुणा नदी जिसका नामकरण वरुण देवता के नाम पर रखा गया है, ये कहाँ पर है? प्रयागराज से निकलती है ये। वरुणी और अस्सी नदियाँ क्या बनाती हैं? ये वाराणसी का निर्माण जो करती हैं, वरुणी और अस्सी नदी के संगम से हुआ है। गंगा की क्या है? ये सहायक नदी है। इसका उद्गम प्रयागराज के फुलर झील से हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्लास, कर्मनाशक किसकी सहायक नदी है? तो क्लास कर्मनाशक गंगा नदी की सहायक नदी है। हिंड नदी यमुना नदी की सहायक नदी है ये। कालिंदी किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की ये सहायक नदी है। क्लास गंगा नदी 2525 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर की इसकी लंबाई है और उत्तर प्रदेश में ये मैदानी क्षेत्र में बिजनौर से प्रवेश करती है। ये क्लास केन नदी किसकी सहायक नदी है?
तो के नदी यमुना की सहायक नदी है ये। अगला क्वेश्चन है क्लास, सर्वाधिक तथा न्यूनतम आबादी वाला जिला कौन सा है? तो क्लास सबसे अधिक आबादी प्रयागराज में पाई जाती है और न्यूनतम आबादी कहाँ पाई जाती है? महोबा में। सबसे अधिक लिंगानुपात उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? जौनपुर में है। और न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर का है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो वो गाजियाबाद में है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है क्लास? तो ये ललितपुर का हो जाएगा। क्लास सबसे अधिक साक्षरता कहाँ की है? तो गौतम बुद्ध नगर की साक्षरता सबसे अधिक है। और सबसे कम साक्षरता कहाँ की है? श्रावस्ती की। क्लास ये सभी क्वेश्चन कैप ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद कर लेना है। क्लास रामसर स्थलों में बताना में कौन सा कहाँ पर है ये? बखीरा कहाँ पर है क्लास? ये संत कबीर नगर में हो जाएगा। समन पक्षी विहार कहाँ पर हो जाएगा? मैनपुरी में हो जाएगा। शांडी पक्षी विहार कहाँ पर हो जाएगा? हरदोई में स्थित है ये। हैदरपुर ये आर्द्रभूमि कहाँ पर है? तो बिजनौर में है ये क्लास। ये उत्तर प्रदेश का 10वां रामसर साइट थी, ये हैदरपुर। क्लास कीटम झील बतानी है, कहाँ पर है ये? आगरा में। और सूर सरोवर झील कहाँ पर है? ये भी आगरा में स्थित है। पार्वती अरंगा पक्षी विहार कहाँ पर है? ये गोंडा में स्थित है। सरसई नाबर झील कहाँ पर है क्लास? ये इटावा में है ये। क्लास सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है इसका विस्तार गोंडा में है, श्रावस्ती में है और बलरामपुर में। कितना है? 3 जिलों में इसका विस्तार है ये। और उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व था ये। सुहेलवा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व है ये। इसका जो विस्तार है श्रावस्ती है, गोंडा है और बलरामपुर में इसका विस्तार है। लखीमपुर खीरी में इसका विस्तार नहीं होता। कीटम कतरनिया घाट अभ्यारण्य कहाँ पर है क्लास? ये बहराइच में स्थित है। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये लखीमपुर खीरी में स्थित है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य कहाँ पर है क्लास? ये तो ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में स्थित है। ये राष्ट्रीय जो चंबल अभ्यारण्य है ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में स्थित है। घड़ियाल के संरक्षण के लिए था क्लास ये। और इसकी स्थापना 1779 में की गई थी। क्लास रावली प्रकार की मृदा किस जिले में पाई जाती है? तो अमरोहा में रावली प्रकार की मृदा पाई जाती है। क्लास अगर हम मृस्थलीय मृदा की बात करते हैं ये आगरा, मथुरा और अलीगढ़ में पाई जाती है। क्षारीय मृदा की बात करते हैं इटावा और रायबरेली में कौन सी मृदा पाई जाती है? क्षारीय मृदा। लाल मिट्टी की बात करते हैं तो झांसी, प्रयागराज, चंदौली और मिर्जापुर में लाल मिट्टी पाई जाती है। सहारनपुर के आसपास ये शिवालिक श्रेणियाँ है। और जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश में क्या है? सबसे अधिक स्थान पर पाई जाती है जलोढ़ मृदा। क्लास उत्तर प्रदेश के मंडल और जिले हमें याद करने हैं। आइए देखते हैं। आज हम केवल कुछ जिलों को देखेंगे। जिसे बात करते हैं झांसी। झांसी मंडल के अंदर झांसी, जालौन और ललितपुर आता है। क्लास आपको याद रखना है झांसी मंडल के अंदर ललितपुर, झांसी और जालौन आता है। ललितपुर एकमात्र ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। और ललितपुरी झांसी के साथ एकमात्र अपनी सीमा लगाता है। जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है झांसी के साथ अपनी सीमा लगाने वाला वो ललितपुर है। क्लास मिर्ज़ापुर मंडल की बात करते हैं तो इसके अंदर 3 जिले आते हैं, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और संत रविदास नगर। क्लास आपको याद रखना है सोनभद्र है, मिर्ज़ापुर है और संत रविदास नगर ये मिर्ज़ापुर मंडल के अंदर आते हैं। वहीं पे चित्रकूट की बात कर लेते हैं। इसके अंदर महोबा, हमीरपुर, बादा और चित्रकूट। चित्रकूट मंडल के अंदर महोबा, हमीरपुर, बादा और चित्रकूट आते हैं। वहीं पे बात कर लेते हैं प्रयागराज की। इसके अंदर भी 4 जिले आते हैं, प्रयागराज और कौशाम्बी। ये तो आसानी से याद हो जाएगा। प्रतापगढ़ और फतेहपुर। हमें प्रयागराज में प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और फतेहपुर कितने हो जाएंगे? 4 जिले हो जाएंगे। झांसी के अंदर 3, ललितपुर, झांसी और जालौन हो जाएगा।
मिर्ज़ापुर के अंदर 3 हो जाएंगे, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और संत रविदास नगर हो जाएगा ये। चित्रकूट के अंदर महोबा, हमीरपुर, बादा और चित्रकूट हो जाएंगे। क्लास बाकी के मंडल हम कल याद करेंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।